नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफएमसीजी सेक्टर का एक चीता स्टॉक जिसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। क्या ऐसे स्टॉक को हमारा पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करना है, मोमेंटम को राइड कैसे करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें वेल्थ क्रिएट होता है, नहीं होता है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम ले आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाएँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्टॉक कुछ सेक्टर होता है जो अच्छे खासे गिरावट में आपको एट प्रेजेंट मिलेगा, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई लेना नहीं चाहता है। ठीक है, बैड न्यूज़ फ्लो हो रहा है इसमें, अर्निंग ग्रोथ फिजिबिलिटी ठीक ठाक नहीं है, हल्का सा अर्निंग आपको देता है, 15 से 20% तक का रिटर्न देता है या 25% तक CAGR रिटर्न देता है। इसको कोई नहीं लेना चाहता है अभी। ठीक है, एक वैल्यू इन्वेस्टर वो है जिसको ऐसे स्टॉक में निवेश करना होता है और 6 महीना साल भर बने रहते हैं और एक अच्छा खासा धीरे धीरे रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई मोमेंटम इन्वेस्टर है, वो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है? वो ढूंढता है जो अपना मोमेंटम ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट बोल सकते हैं, 52 वीक हाई को ब्रेकआउट बोल सकते हैं, वॉल्यूम में ब्रेकआउट बोल सकते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम उसमें बना रहता है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो होता रहता है। ऐसे स्टॉक को हर कोई लेना चाहता है और एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहता है। लेकिन मोमेंटम में एक रिस्क भी रहता है। अगर मोमेंटम ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली पहचानना चाहिए और वहाँ से निकलना भी होता है, नहीं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप कोर पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया तो सेक्टर एनालिसिस करके, इंडस्ट्री एनालिसिस करके, कंपनी एनालिसिस करके एक कोर पोर्टफोलियो बनाइए। और कोर पोर्टफोलियो जैसे आपका बिल्डअप हो जाएगा, देन आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो जहां आपका 20 to 25% तक रिटर्न देगा, वही सैटेलाइट पोर्टफोलियो में अगर आप मोमेंटम राइड करेंगे तो वहाँ से शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं विथ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन का मार्केट कैप जो है टोटल इंडियन इकोनॉमी का, वो है लगभग 3 ट्रिलियन। ठीक है, और एनवीडिया स्टॉक का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया, वो भी जस्ट 6 वीक्स में। और इसी मार्केट कैप को पहुंचने के लिए बर्कशायर हैथवे जैसे कंपनी को लगा था 6 डिकेड्स। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ से समझना चाहिए आपको कि मोमेंटम राइड क्या होता है। कोई भी अगर मोमेंटम राइड किया होगा एनवीडिया स्टॉक में, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया होगा। और वही रिटर्न, सेम रिटर्न कमाने के लिए बर्कशायर हैथवे जैसा लार्ज कैप स्टॉक, वैल्यू स्टॉक में उनको 60 ईयर्स तक टाइम लग जाता है। कहाँ 6 वीक्स, कहाँ 60 ईयर्स। ये होता है मोमेंटम का पावर। ठीक है, अगर आपका पास रिसर्च टीम है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आप उनका रिसर्च लेके मोमेंटम राइड कर सकते हैं। नहीं तो मोमेंटम राइड का एक छोटा सा नियम है, कोई भी स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम बेस काम काज कर रहा है, गुड न्यूज़ फ्लो हो रहा है, 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है या अपना मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट करके जा रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल ईयर अगर ब्रेकआउट करके स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक में कुछ ना कुछ दम रहता है जो मोमेंटम को बरकरार रख सकता है। भारत का इकोनॉमी भी बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, बहुत जल्द भारत भी ग्रो कर रहा है। ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे में शेयर मार्केट में आप निवेशित रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी गिरावट दिखेगा तो कभी बढ़त दिखेगा। तो जो भी वैल्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर गिरावट में स्टॉक आपको मिल रहा है 15% 20%, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और कोर पोर्टफोलियो में उसको धीरे धीरे बाई करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो एक पोर्शन या एक पार्ट आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग, ये सब में जाना चाहिए, सो दैट आप मोमेंटम को राइड करके शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और उसमें निवेशित रह सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये स्टॉक 2020 से चलना चालू हुआ था और 2020 से अभी भी कंटिन्यू मोमेंटम में है। ठीक है, 2020 में कोई भी इन्वेस्टर अगर इसमें राइड कर पाता है तो उनको 1200% तक रिटर्न आपको मिल रहा है। तो देख सकते हैं 4 साल में 1200%। 2022 में भी किसी ने पकड़ा होगा तो उसको भी 300% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये पावर होता है मोमेंटम का।
ठीक है। अगर आपको मोमेंटम में इन्वेस्ट करने में डर लगता है, राइड करने में, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए, क्योंकि ये मोमेंटम चालू होने के बाद कब तक चलेगा, ठीक है, कब गिरेगा कोई बोल नहीं सकता है। तो आपका ट्रेन छूट नहीं रहा है, आप निवेशित रह सकते हैं और अपना प्रॉफिट को, जो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग अमाउंट को निकाल के प्रॉफिट को आप राइड कर सकते हैं, सो दैट आपको अफसोस भी नहीं होगा अगर मार्केट गिरता है या आपका थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। तो आज जो स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 8,400 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस ओनली 245 है, ठीक है। और 52 हाई जो है आसपास ही चल रहा है, देखिए 248, और 52 लो है 119। स्टॉक का पी बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, 14 का पी है, ठीक है। आर ओ की बहुत बढ़िया लगा मेरे को। सेल्स ग्रोथ भी 3 साल का 5 साल का बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। ओपीएम 12% तक मेंटेन कर रहा है। सेल्स बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। रिजल्ट भी ठीक ठाक आया कंपनी का। क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो मार्च 22 में 1526 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 1821 तक बढ़ जाता है मार्च 23 में, और मार्च 2024 में 2000 करोड़ का आसपास पार कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू 12% मेंटेन कर रहा है। नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 150 करोड़ तक प्रॉफिट आ गया है इस क्वार्टर में। ईपीएस भी ठीक ठाक दे रहा है कंपनी। ईयर ऑन ईयर अगर आप रिजल्ट इनका देखेंगे तो सेल्स में कंटिन्यू बढ़ोतरी है, 7,000 7,500 करोड़ तक सेल पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट अभी हाईएस्ट एवर है, ठीक है। तो स्टॉक भी इसीलिए हाईएस्ट एवर प्राइस में कामकाज कर रहा है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखिए, 1 साल में 102%, 3 साल में 47%, 5 साल में 53% और 10 साल में 34%। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप इसको बोल सकते हैं। ये स्टॉक एक माइक्रो कैप से स्मॉल कैप तक पहुंच गया है, और इसमें पोटेंशियल है स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप तक पहुंचने का, क्योंकि एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बढ़िया डिमांड रहते हैं। कुछ इसका ब्रांड है जो बहुत ही जाने माने परिचित है, आपको भी पता है, और आप भी कंजम्पशन में डेफिनेटली करते हैं। इक्विटी कैपिटल 35 करोड़ का है, देखिए। बोरोइंग कंपनी घटा रहा है दिन दिन। टोटल एसेट्स जो है कंपनी का कंटिन्यू बढ़ोतरी में है, ठीक है। प्रोमोटर कंटिन्यू 51% तक शेयर होल्डिंग एक्वायर करके रखा है। एफआई ने तो हल्का सा ट्रिम किया है, डीआई ने भी हल्का सा ट्रिम किया है, पब्लिक ने हल्का की बढ़ाया है, इंडिविजुअल स्टॉक भी बढ़ा है, लेकिन स्टॉक में कोई एज सच बैड न्यूज़ नहीं है। 5 साल का मोमेंटम देखिए कितना बढ़िया से रिटर्न दिया है, ठीक है। ये 20 रुपीज़ से 25 रुपीज़ से 250% तक, मतलब 250 तक गया है, मतलब 1000% रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे, मीडियन पी से ऊपर कामकाज कर रहा है, और अपना मीडियन पी इसका नीचे है। ये अर्निंग बहुत बढ़िया है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है फ्रेंड्स एलटी फूड्स लिमिटेड। ये 1980 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, और ब्रांड इसका देखेंगे राइस फूड में कामकाज करते हैं। डोमेस्टिक ओवरसीज़ मार्केट दोनों जगह पर ब्रांड का डिमांड है इनका, ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, राइस एंड फूड प्रोडक्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम्ड राइस, बॉयल्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, कुकिंग राइस, तो वेरियस सेगमेंट है राइस का। कंपनी का कुछ सब्सिडरी भी है जो कामकाज कर रहे हैं अपना बढ़िया यूएस में, यूरोप में। इनका ब्रांड अगर आप देखेंगे, इस ब्रांड से आप भी परिचित है, दावत, रॉयल हेरिटेज, ठीक है, गोल्ड सील इंडस्ट्री, ये सब इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है, ये दावत है, रॉयल है, ठीक है। तो बासमती राइस में कामकाज कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में इनका 30% एंड 50% का शेयर में कामकाज चल रहा है, देखिए। न्यू लॉन्च भी कंपनी करते जा रहा है। रेवेन्यू का देखेंगे 84% आता है बासमती एंड अदर स्पेशलिटी राइस से, ऑर्गेनिक फूड से 9%, कन्वीनियंस एंड हेल्थ से 2% एंड अदर से 5%। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे 41% यूएसए, इंडिया से 29%, यूरोप से 17%, मिडिल ईस्ट से 6%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7%। कंपनी 78 कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और यूरोप में भी इसका जॉइंट वेंचर भी चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी में बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहा है। राइस सबको ज़रूरी है, राइस में भी जब ब्रांडेड राइस का बात है तो ये शेयर अपना आप में एक महान शेयर है, ठीक है। कोई भी निवेशक कभी भी टाइम फ्रेम में निवेश किया है, सबको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इनका वेबसाइट में अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स, इस टाइप का वेबसाइट आपको ओपन होकर आएगा, ठीक है।
और ये है इनका ब्रांड। अब देखिए, आपको ब्रांड में जाएंगे तो ब्रांड में एक एक चीज़ में दिखा देगा आपको कौन सा राइस है, किस टाइप का है। तो डेफिनेटली आपको इसमें देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। रेवेन्यू ग्रो, प्रॉफिटेबल ग्रो, ठीक है। कोई भी निवेशक, जैसे मैं बता रहा था, कोई भी टाइम फ्रेम में निवेश किया है, एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा कंपनी का उठ रहा है। तो आरएसआई पॉजिटिव है, देखिए अभी मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्राइस में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और स्टॉक अभी थोड़ा बहुत गिरावट में मिले आपको 200 DMA के आसपास, जो 180 190 के आसपास है, वहाँ तक भी अगर गिर के आता है तो डेफिनेटली बाई बनता है। अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 50 डेज़ का 50 वीक का सपोर्ट लेके, जो कि 185 तक गिरा है। इससे ज़्यादा इतना गिरावट में भी, जो मार्केट अभी गिरावट हुआ था उसमें भी गिरा नहीं है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने का इसमें चांस है। अभी ऑल टाइम हाई का ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम और भी आने का पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में आपका भी एक पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा इसमें निवेशित रहना चाहिए, ताकि आप भी इस मोमेंटम का पार्ट बन सके। लेकिन डेफिनेटली आपको मेरे कहने से इसको बाय नहीं करना है, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को राय लेके आपको ये कामकाज करना है। तो फ्रेंड, इसको आप देखेंगे एक ट्रिपिकल कप एंड हैंडल पैटर्न आप बोल सकते हैं इसको। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से 100 रुपीज़ तक और पोटेंशियल बनता है, जो कि स्टॉक को 350 तक भी ले जा सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको 270 और 300 तक का भी रिटर्न मिल सकता है, जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट में मिले। तो आप यहाँ से गिरावट में इसको कंसिडर करिए और बने रहिए लंबे समय तक। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको कुछ जानना है, समझना है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसका ऊपर जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। और क्विक अपडेट जो भी होता है मार्केट का, मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट कर देता हूँ। आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए और बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और अकॉर्डिंगली आप कामकाज कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये छोड़ के भी कुछ स्टॉक है जो अच्छा खासा कामकाज कर रहा है FMCG सेक्टर में। ये भी स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। और आने वाले 2-4 दिन में कुछ स्टॉक के बारे में बातचीत करूँगा, उनको भी आप देख सकते हैं, जहाँ मौका मिले आपको थोड़ा बहुत आप पोर्टफोलियो में। लेकिन लालच में आके आपको मोर देन 3% 5% ऐसे स्टॉक में निवेशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई का आसपास कामकाज कर रहा है। आगे जाके क्या मोमेंटम बनेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका बस टाइम ले आए, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।